हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराग सिंह स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, तो आज हम जानेंगे बैचलर ऑफ फार्मेसी के बारे में। बैचलर ऑफ फार्मेसी होती क्या है, ये कोर्स कितने इयर्स के हैं, इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं एंड फ्यूचर में इसका क्या क्या स्कोप है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। बी फॉर्म। फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ फार्मेसी डिग्री एक गेटवे है फार्मेसी सेक्टर, मेडिकल, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के। ये कोर्स 4 इयर्स के होते हैं एंड इन्हें 8 सेमेस्टर में डिवाइड करा गया है। एलिजिबिलिटी: जो कैंडिडेट बी फॉर्म करना चाहते हैं वो 12th पास आउट होने चाहिए। 12th में वो चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, दोनों ही फार्मेसी के लिए एलिजिबल है। फार्मेसी से रिलेटेड सारी चीज़ें पीसीआई, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, कंडक्ट करती है। फ्रेंड्स, फार्मासिस्ट हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ मार्केट में मेडिसिन के सेल, सप्लाई, ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग में स्वास्थ्य का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। अब हम देखते हैं फार्मेसी में बी फॉर्म में आने वाले मेन सब्जेक्ट्स एंड वो कितने मार्क्स के होते हैं। फ्रेंड्स, बी फॉर्म में मेन सब्जेक्ट्स होते हैं फार्मास्यूटिकल, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्माकेमिस्ट्री। इससे ऐसे कोर्सेज होते हैं। जो पेपर मेन होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं टोटल, जिसमें से 75 मार्क्स के पेपर एक्सटर्नल होते हैं एंड 25 मार्क्स इंटरनल होते हैं। इंटरनल में 25 मार्क्स में से 15 मार्क्स क्लास टेस्ट होते हैं एंड 10 मार्क्स के टीचर असाइनमेंट होते हैं। टोटल हो गए 25। अब हम बी फॉर्म के 8 सेमेस्टर को देखते हैं। तो ये रहा फर्स्ट सेम। फ्रेंड्स, फर्स्ट सेम में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 4 पेपर मेन होते हैं और 2 एडिशनल होते हैं। मेन पेपर यूनिवर्सिटी में होती है और एडिशनल इंटरनल पेपर्स होते हैं। वो 4 ये पेपर हैं: ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, देन फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स। ये चारों मेन पेपर हैं। एडिशनल में कम्युनिकेशन स्किल, रेमेडियल, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। ये एडिशनल सब्जेक्ट 50 मार्क्स के होते हैं। अब सेकेंड सेम। सेकेंड सेम में भी टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट है ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी 2, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी। ये चारों पेपर मेन हैं। एंड एडिशनल कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, इन्वायरमेंटल साइंस। ये दोनों पेपर एडिशनल हैं। फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम दोनों बेसिक होते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड सेम। थर्ड सेम में टोटल 4 पेपर होते हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आने वाले मशीन्स के क्या प्रोसेस है, क्या प्रिंसिपल है, उनके पार्ट्स के बारे में डीपली स्टडी करा जाता है। फोर्थ सेम। फ्रेंड्स, फोर्थ सेम में टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट। फ्रेंड, मेडिसिनल केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर ड्रग से रिलेटेड सारी चीज़ों का डीपली स्टडी किया जाता है, जैसे उसका सिंथेसिस, मोड ऑफ एक्शन, इफेक्ट, साइड इफेक्ट, ये सारी चीज़ें। देन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2, देन फार्माकोलॉजी। फ्रेंड्स, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट्स के अंदर ड्रग्स के फिजियोलॉजी का स्टडी किया जाता है। ये ड्रग्स लिविंग बींग पे कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं, क्या इफ़ेक्ट डालते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट क्या है, कौन कौन से डिजीज़ में ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें फार्माकोलॉजी के अंदर डीपली स्टडी किए जाते हैं। देन फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, फिफ्थ सेम।
फिफ्थ सेम में टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें मेडिसिनल केमिस्ट्री 2, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर इंडस्ट्री में होने वाले सारे चीज़ों का डीपली स्टडी किया जाता है, जैसे ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पैकिंग, रीपैकिंग, लेवलिंग, स्टोरेज कंडीशंस क्या होने चाहिए सारे अलग अलग ड्रग्स के, ये सारे चीज़ें इंडस्ट्रियल फार्मेसी में देखे जाते हैं। देन फार्माकोलॉजी 2, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में फार्मेसी से रिलेटेड सारे लॉ, क्या मेडिसिन सप्लाई के क्या प्रोसेस होने चाहिए, उनके रजिस्टर मेंटेनेंस, ऑफेंस एंड पेनाल्टीज, ये सारे चीज़ें जूरिस्प्रूडेंस में स्टडी किए जाते हैं। 6 सेम। फ्रेंड्स, 6 सेम में टोटल 6 सब्जेक्ट्स आते हैं, जिनमें मेडिसिनल केमिस्ट्री 3rd, फार्माकोलॉजी 3rd, हर्बल ड्रग एंड टेक्नोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक एंड फार्माकोकाइनेटिक, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। 7th सेम। फ्रेंड्स, इसी तरह 7th सेम में टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, इंडस्ट्रियल फार्मेसी फार्मेसी प्रैक्टिस, नोवेल ड्रग सिस्टम। एंड अब हम 8th सेम को देखते हैं। 8th सेम में टोटल 12 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से है जो सब्जेक्ट्स हैं बायोस्टैटिक एंड रिसर्च, मेथडोलॉजी, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, फार्मा मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, फार्माकोवैलेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स, देन कंप्यूटर एड ड्रग डिजाइन, सेल मोलेकुलर बायोलॉजी, कॉस्मेटिक साइंस, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक, डाइटरी सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिकल्स। तो 8th सेम में टोटल 12 पेपर हैं। अब हम देखते हैं फार्मेसी में जॉब के क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं। फ्रेंड्स, फार्मेसी में जॉब के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, जिनमें से सेल्स आते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट में भी बहुत सारे स्कोप है, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर, नारकोटिक डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ऐसे और भी बहुत सारे स्कोप हैं। हम इंडस्ट्रियल जॉब की बात करें तो इंडस्ट्रियल में भी बहुत सारे स्कोप है, जैसे प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे डिपार्टमेंट आते हैं इंडस्ट्रियल जॉब्स के अंदर। देन एकेडमिक आती है, फार्मेसी बी फॉर्म करके आप एकेडमिक में भी जा सकते हो, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लैब असिस्टेंट बन के आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी फाइट कर सकते हो बी फॉर्म करके। ये सारी रही जॉब की डिटेल्स। अब हम सैलरीज की बात करें तो बी फॉर्म में सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सैलरीज होते हैं, जैसे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के सैलरीज आप देख सकते हैं, फ्रेशर के क्या हुए हैं। एंड फ्रेंड्स, फार्मेसी के ऐसा सेक्टर है जिसमें कम समय में सैलरी बहुत ही जल्दी इंक्रीज कर जाती है। ये रही सारी सैलरीज, सारे डिपार्टमेंट के सैलरीज के अलग अलग। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।